सच कहूँ तो मैं बहुत ही आलसी हूँ। इसके लिए मैं अपने आलस के चलते काम को बहुत ही कम तकलीफ़ देते हुए करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए मैं आपके साथ पहली टिप शेयर करने वाली हूँ पैसों के लिए। आप सोच रहे होंगे पैसे 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 पैसे। जब कभी भी हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते वक्त हम थोड़ा उन्हें चेक करना भूल जाते हैं। बाय मिस्टेक कपड़ों को प्रेस करते वक्त या घड़ी करते वक्त याद आता है इसमें नोट है, नोट तो गीले रह गए हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं नोट निकले मेरे पति के जेब से, लेकिन कभी कभार निकल जाते हैं। तो गीले नोट को हम कैसे रखेंगे? ऐसे नॉर्मली रखे रहेंगे तो उनके ऊपर का कलर डल हो जाएगा, नोट फट भी सकते हैं। तो हम इसके ऊपर एक उपाय करेंगे। चलते हैं किचन की तरफ। किचन पर हम आ चुके हैं। गैस के ऊपर रख देंगे तवा। तवे के ऊपर हम चावल कच्चे वाले अच्छे से फैला लेंगे। चावलों को थोड़ा हमें हल्का गर्म कर लेना है और उसके ऊपर ये नोट हमें बिछा देने हैं। अलटाते पलटाते नोट को हमें सेकने जैसा करना है, जैसे कि इनमें जो ओलावा है, जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और इस तरह हमारे नोट अच्छे से सूख जाएंगे और बाद में इसको आप छुपा कर रख सकते हैं। पति को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस नोट का यूज़ कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप्स? आपको कैसी लगी पक्का मुझे कमेंट करके बताइए। आपको नोट मिलने के बाद आपने उसका क्या किया। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है आटे के लिए। यहाँ पर हमने छोटी छोटी लोइयाँ बना तो ली हैं। अब इसका हमें क्या करना है? इसको हमें अच्छे से बेलना है। बेलने के बाद ये आटा देख रहे हो जो हमने रोटियां बनाते हुए उपयोग कर रहे हैं, वो बार बार इस बेलन के साथ चिपक रहा है। आप सोच रहे होंगे हमारा आटा गीला है। नहीं, आटा यहाँ आपने अच्छे से सेट करके गूंद के लिया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है बेलन का। बेलन में ठंडियों के टाइम पर मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है, बरसात के टाइम पर भी ये से गीलावा आ जाता है क्योंकि ये लकड़ी का रहता है। तो हमें इसको गैस के ऊपर रखेंगे और हल्का घुमाते घुमाते इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है यानी गीलापन है पूरा गर्म भाप की वजह से निकल जाएगा। और यहाँ पर बेलन अच्छे से सूखने के बाद आप ढेरों चपातियाँ फटाफट से बना सकते हैं। रोटियाँ अब बेलन के साथ चिपकेंगी नहीं। मैंने यहाँ पर इकट्ठा बहुत सारी रोटियाँ बना ली थी और सेक भी ली थी। अब ये बची हुई रोटियों को हम एक डब्बे में बंद करके रख देंगे। शाम को काम से आते वक्त जब मैं रोटियाँ निकाल रही थी खाने के लिए, मेरे को थोड़ी बहुत ही सख्त लग रही थी। जो इसमें सॉफ्टनेस था, जो ताज़ी ताज़ी चपातियों का रोटियों का रहता, वो नहीं दिख रहा था। तो अब इसको हम क्या करेंगे? अब ये रोटी तो ताज़ी है, ताज़ी यानी सवेरे की है, आप शाम को भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें आजकल लगता है गरम गरम ताज़ा खाया जाए, लेकिन हम अन्न का वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसका एक उपाय करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम स्टील का डब्बा। यहाँ पर कंपलसरी स्टील का डब्बा लेना है, प्लास्टिक का अदर कोई भी नहीं लेना है। अब इस स्टील के डब्बे में मैंने यहाँ जो रोटी सवेरे वाली बचा कर रखी थी यानी जो एक्स्ट्रा बच गई थी वो डिब्बे में डाल देंगे और इस डिब्बे को हम साइड में रखते हैं। चलते हैं किचन की तरफ। गैस पर रखेंगे कुकर। कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी गर्म हो रहा है, तब तक आप मुझे बताएं आप कौन से सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बिग थैंक करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भरें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। यहाँ पर पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और जिस चपाती को हमने एक डब्बे में स्टील में डालकर रखा था वो डब्बा इस पानी में डालकर कुकर को ढक्कन लगाकर हमें रख देना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद है, तो हमें यहाँ गैस नहीं चलाना है। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ढक्कन निकाल के, इसमें थोड़ी सी सीटी भी जम गई होगी क्योंकि पानी गर्म था, वो सीटी निकाल देंगे। ढक्कन निकाल के बाद में आप इस डब्बे को निकालिए। डब्बा यहाँ पर थोड़ा गर्म हो सकता है, थोड़ा केयरफुली निकालिए और देखिए यहाँ एकदम चमत्कार हो गया। ये जो चपाती पहले एकदम सख्त थी, कोई भी नहीं खा पा रहा था, वो अभी एकदम सॉफ्ट मुलायम हो चुकी है। इस रोटी को जब आप खाएंगे आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सवेरे की है कि आज भी ताज़ी ताज़ी बनाई हुई है। सब लोगों को आप खिला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस तरह के कैरी बैग्स बहुत सारे हमारे घर में आते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ आजकल कैरी बैग मिलना कॉमन है, लेकिन हम इनको सिलेंडर के आजू बाजू में रखते ढूंसते जाते हैं, तो इससे कॉकरोच भी हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है और दिखने में भी बहुत ही गंदा लगता है। वैसे तो हम इन कैरी बैग को फेंक भी नहीं पाते क्योंकि अर्जेंटली कभी कभी बार ये कैरी बैग्स हमें बहुत ही काम के आते हैं, तो हमें इसको मेंटेन करके रखना है।
इससे पहले हमें चेक करनी है, इसमें से कोई फटी पुरानी कैरी बैग हो तो आप उसको फेंक दीजिए, और जो अच्छी हो और मेंटेन हो उसको एक के ऊपर एक हमें यूनिफॉर्मली लगाते जाना है। इस तरह सारी कैरी बैग्स को हमें अच्छे से रख देना है। यहाँ पर कैरी बैग अच्छे से रखने के बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ देखिए गलती से एक फटी हुई दिख रही है, मैंने उसको निकाल दिया है। अब इन सारी कैरी बैग्स को हमें रोल करते हुए बांधना है, और बाद में रोल करने के बाद इसको हमें रबर के साथ अच्छे से पैक करके लेना है। ढेरों कैरी बैग इकट्ठा आने के बाद जगह भी कम लेती हैं, और एक ही जगह रहने के वजह से काम के वक्त हमें याद भी आएगा हमने कहाँ रखा है। ये सारी कैरी बैग को मैं फ्रिज कवर में रख रही हूँ जैसे कि मुझे याद आए। अब चलिए मेरी प्यारी बहनों, अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। इस तरह मलाई हर एक को घर में जमा करने की आदत है, क्योंकि हमें प्योर घी निकालना रहता है। लेकिन बहुत सारी हम मलाई जब जमा करते रखते जाते हैं तो इसमें थोड़ी सी गंदी स्मेल आती है। जब हम घी निकालते हैं ना, पूरे घर में पता चलता है हमारे घर में घी है, बन रहा है। तो इस मलाई को हमें डीप फ्रीजर में रखना है, उससे इसमें जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। इस तरह की सब्जी हर एक के घर में आती रहती है, लेकिन जब हम ज़्यादा सब्जी लाते हैं और कम बनाते हैं तो एक्स्ट्रा सब्जी को स्टोर करने के लिए ये हैक बहुत ही नीडफुल है। एक कंटेनर लेंगे और उसके नीचे रखेंगे पेपर। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों के बुक से एक पेपर चुरा के फाड़ लिया था, और उसमें ये सब्जी हम रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ऐसा करने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर रहता है वो मेंटेन रहेगा, और हमारी ये सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होगी। और इसको हम रख देंगे फ्रिज के एक किनारे में, जब हमें नीड होगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह चलते हैं एक नेक्स्ट हैक की तरफ। ये है चावल का हैक। हमारे घर में चावल तो आते ही रहते हैं, तो ये चावल असली हैं कि नकली हैं उसकी पहचान कैसे करें। हमें तो मार्केट में लेते वक्त तो सब लोग बोलते हैं असली है, लेकिन इसकी भी हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तो लगना चाहिए हम असली माल खा रहे हैं कि नकली खा रहे हैं। यहाँ पर चावल लेंगे, कच्चे चावल छोटे से मुट्ठ भर में लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, और उसके बाद हम गैस ऑन करने के बाद ये जो हमने चावल के कण लिए थे ना, वो थोड़े थोड़े करके इस गैस के ऊपर हमें रख देने हैं। ये हमें केयरफुली करना है, गैस का कूला गर्म हो सकता है, आपको चटका भी लग सकता है, केयरफुली कीजिए। और बाद में गैस का फ्लेम फास्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमें चावल को जलाना है। ये स्टेप से आपको पता चलेगा कि आपके चावल नकली हैं कि असली हैं। ये देखिए पूरे अभी काले हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें से एक कण उठा लूँगी जो चावल का है, और उसको अच्छे से हमें मसलना है। जब ये पूरा पाउडर हो जाए तो समझ लीजिए ये चावल असली थे, हमें किसी ने फंसाया नहीं, हम ओरिजिनल चावल ही घर में लाए हैं और खा रहे हैं।